हेलो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं फटाफट आपको पहले इस नई कॉमिक्स के दर्शन करा दूं। ये स्वयंभू एंटरटेनमेंट जो कि एक नई कॉमिक्स पब्लिशिंग कंपनी है, नॉट सो न्यू एक्चुअली, साल भर से ऊपर हो गया उनको मार्केट में आए हुए। सो उनकी ये चौथी पेशकश है, सतयुग 2। इससे पहले वो 3 कॉमिक्स और ला चुके हैं, तीनों नई कहानियां थी और 2 सेपरेट सीरीज चल रही हैं। इनकॉग्निटो सीरीज है और एक सतयुग। इनकॉग्निटो के पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, उसका रिव्यू हम इस चैनल पे कर चुके हैं। ये सतयुग सीरीज का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छा था, हमने इसका रिव्यू किया। अब आप पहुंचे हैं हम इस सेकंड पार्ट पे और आज मैं आपको अपना इंप्रेशन बताऊंगा इस कॉमिक्स के बारे में। मेरा नाम है धीरेन्द्र, बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 वेरिएंट कवर्स मौजूद हैं, एक इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला। और हिंदी वाला मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इसको पिक करूंगा। वैसे इसके 4 वेरिएंट कवर्स हैं टोटल, मैंने 2 ही लिए हैं। तो कवर आर्ट के बारे में बात करूं तो कायो पिगाडो और ब्री सूजा ने कवर आर्ट बनाया है सभी चारों वेरिएंट्स का। और टीम की मैं बात करूं तो भूपेंद्र ठाकुर और सुदीप मेनन दोनों ने मिलकर इसकी स्टोरी लिखी है। स्क्रिप्टिंग का काम देखा है सुदीप मेनन ने, आर्ट कायो पिगाडो का है, कलर्स रेनन लीनो के, और लेटरर और एडिटर हैं रविराज आहूजा। गौरव गंगेले और मंदार गंगेले ने ग्राफिक डिज़ाइन का काम देखा है। और स्पेशल थैंक्स दिया गया है प्रणय खड़तकर जो कि हाई बीपीटीवी से हैं, लॉरा जुकेरी और मंगेश्वरी मारीमुट्टू को। इंग्लिश की कॉपी की मैं बात करूं तो क्रेडिट्स में कुछ खास बदलाव नहीं है, बजाय इसके कि हिंदी वाली में मंदार गंगेले का नाम अलग से मेंशन किया हुआ था क्योंकि ट्रांसलेशन का काम हिंदी का उन्हीं ने देखा है। और बहुत ही शानदार कॉमिक्स हैं मेरे सामने फ़िलहाल। तो अब अगर मैं इस कॉमिक्स की कहानी के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखी है। एक तो भूपेंद्र ठाकुर हैं जो कि इस पब्लिशिंग हाउस के कर्ता धर्ता हैं, और दूसरे हैं प्रख्यात कहानीकार सुदीप मेनन। दोनों ने मिलकर इसकी कहानी को एक नायाब रूप दिया है। और लेकिन अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूं तो वो कम्प्लीटली सुदीप मेनन ने किया है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि कहानी आप कितनी भी अच्छी लिखें, वो पहले पर्दे पर या फिर कॉमिक्स की फॉर्म में अगर हम उसे देख रहे हैं तो किस तरह से पैनल दर पैनल दिखेगी, तो उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब टेक्निकल वे में उसको लिखा जाता है। तो वो काम बहुत ही बखूबी किया है सुदीप मेनन जी ने, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा। पैनल दर पैनल अगर जब मैंने इसको पढ़ा देखा तो काफ़ी इंप्रेसिव था। यहाँ पर ये तो हुई कहानी की बात। स्टोरी लाइन जैसे कि आप जानते हैं, आप इन काफ़ी लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा इसको मैं क्विकली एक ब्रीफ दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में सत्या करके एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है जिसकी अल्पायु में हत्या कर दी जाती है, और सालों बाद वो एक टीनेज बॉय युगान कपूर आका युग से मिलता है, और उसकी मदद के ज़रिए उसकी मदद लेकर वो अपना प्रतिशोध पूरा करता है, और वो प्रतिशोध लिया भी जाता है। तो ये कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ये बिल्कुल ही न्यू स्टोरी लाइन है, वहाँ से आगे की कहानी है। तो शुरुआत इसकी होती है, युग को एक ड्रीम सीक्वेंस वो देखता है, और उस ड्रीम सीक्वेंस में काफ़ी डार्क एलिमेंट्स हैं। एक लड़की को वो देखता है अक्सर अपने ड्रीम्स में, जहाँ पे उसके साथ एक दुर्दांत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, अनाचार किया जा रहा है, और वो सारी विवशता वैश्यपना सब उसमें दिखाया जाता है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। काफ़ी हद तक ये एपिसोड आपको जो दिल्ली में बहुत ही इनफेमस निर्भया कांड हुआ था उसकी याद दिलाता है। बर्बरता का जो खेल उस वक्त खेला गया था, काफ़ी हद तक उसके कुछ ग्लिम्पसेस आपको यहाँ भी मिलते हैं। तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही डार्क साइड आपको देखने को मिलती है सोसाइटी की, जो विभत्स चेहरा है, द अदर साइड ऑफ द सिटी, यू गेट टू सी दैट। तो वहाँ पर मैं मतलब यहीं पर थोड़ा रुक जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके आगे काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं जिससे कहानी और भी ज़्यादा रोचक हो जाती है। मतलब शुरू में आपको कहीं पे एक लग सकता है कि ये एक सेट पैटर्न पे कहानी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसमें कुछ नए मोड़ आते हैं और कहानी लीक से हटकर थोड़ा सा नयापन लेकर अपने साथ उभरती है। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल बात करेंगे आर्ट वर्क की।
आर्ट वर्क। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कायो पिगाडो और ब्री सूजा ने मिलकर इस कॉमिक्स के सभी 4 वेरिएंट्स के कवर को बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो मुझे हिंदी एडिशन वाला कवर आर्ट ज़्यादा बढ़िया लगा और इसलिए मैंने इसको लिया भी। कायो पिगाडो की यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। राइट फ्रॉम फ्रेम नंबर 1 उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो एक लड़की के साथ होते अनाचार को चित्रण करने का काम हो, या फिर एक टीनेज लड़के की सुपर हीरो बनने तक का जो लड़खड़ाता हुआ सफ़र हो, या फिर ये आप देख सकते हैं कितना वैशीपना दिख रहा है इस इविल एलिमेंट के चेहरे पर। वो इमोशंस को बहुत अच्छे से मतलब कैप्चर करते हैं, किया है यहाँ पर कायो ने। आप चाहें तो जितने भी किरदार इस कॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए हैं उनके चेहरों में उनके मनोभावों को आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी बैक स्टोरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है 2-3 जगह किरदारों की। कई जटिल क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए, उसके बेसिस को समझने के लिए कानून को, मुजरिम की बैक स्टोरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बाकी लेटरिंग का काम रविराज आहूजा ने किया है। उन्होंने तो मैं ये कहूँगा कि अपना एक अलग अंदाज़ ही बना लिया है अब, चाहे वो स्पीच बबल्स हों या फिर रंगों का सही तरीके से इस्तेमाल, चाहे वो कुछ खास एक्सप्रेशंस को उभारने के लिए उन्हें हाईलाइट करना हो, या फिर पूरे सेंटेंस को ही एक डिस्टिंक्टनेस देने के लिए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कंट्रास्टिंग कलर छोड़ देना। सो ये आई थिंक उन्होंने अपना नया स्टाइल एक डेवलप कर लिया है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसकी कमान संभाली है गौरव और मंदार गंगेले ने। गंगेले ब्रदर्स अब हरफन मौला खिलाड़ी बन चुके हैं और हर एक रोल में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मंदार गंगेले भाई साहब तो गज़ब के ट्रांसलेटर थे ही, और यहाँ भी उन्होंने बखूबी हिंदी ट्रांसलेशन का काम किया है, जो कि वाकई में बहुत गज़ब लगा है। आप एक पैनल्स इसमें देख सकते हैं किस तरीके से। फ़िलहाल मेरे हाथ में ये इंग्लिश एडिशन है, लेकिन हिंदी वाले में बाप रे क्या कमाल किया है ट्रांसलेशन का। सो ओवरऑल बहुत अच्छा टीम वर्क रहा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ बढ़िया से आर्ट पैनल्स। मुझे तो खासकर पैनल नंबर 1 से ही इसका आर्ट वर्क काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर एक लड़की के साथ दुराचार होते हुए दिखाया गया है, और इस भयावह दृश्य को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। ये वैशी बना आप देख रहे हैं इस लड़के के फेशियल एक्सप्रेशंस में, और ये जो लड़की कितनी डरी सहमी सी है। सो वो जो मूड, वो जो सिचुएशन है, वो जो इमोशंस जग रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं आर्टिस्ट ने, और यही उनकी खूबी भी होती है कि मूड को कैप्चर करना, अच्छे से चित्रित करना, और वो फीलिंग कन्वे करना पाठक गणों तक। ये एक दूसरा आर्ट वर्क है, मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें योग एक बिल्डिंग से छलांग लगा देता है क्योंकि उसको सुपर हीरो किड बनने की जल्दी होती है, और पीछे से सत्या की आत्मा आके उसको संभालती है। और ये एक डबल स्प्रेड है, ये भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो इसमें जो सत्युग है, उनकी जो कंबाइंड फोर्स है, वो एक इविल स्पिरिट से लड़ती है, और हवा में ही ये स्टंट हो रहा है। इससे पहले कि ज़मीन पर आकर इविल स्पिरिट का शरीर लगे, वो मल्टीपल मुक्का लात मार के उसको फाइनली चित कर देता है सत्युग। सो ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया। आइए बात करते हैं अब साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। सो साइज़ इसका स्टैंडर्ड है, जो भी स्वयंभू पब्लिकेशंस के तहत जो भी कॉमिक्स आती हैं स्टैंडर्ड साइज़ में ये उपलब्ध है। और प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ₹229 ₹229 हर एक वेरिएंट कवर का प्राइस है। पेजेस की हम बात करें तो 40 पेजेस की ये आपको एक कंप्लीट रीडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस कॉमिक्स से। और अब नॉवेल्टी की बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉमिक्स है सत्युग पार्ट 2, ये टोटल 4 वेरिएंट कवर्स के साथ आई है, जिनमें से कोई से भी 3 वेरिएंट कवर्स खरीदने पर आपको मिलेंगे 2 ट्रेडिंग कार्ड्स, एक सत्या का और एक तमस का। मुझे फ़िलहाल एक ही मिला है, वो भी मुझे गिफ्ट किया है हिंद कॉमिक्स के अमन ने, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉमिक्स खरीदी है हिंदी वाली। सो टेक्निकली आई एम नॉट एलिजिबल फॉर 2 ट्रेडिंग कार्ड्स, नॉट इवन 1। तो आप में से कोई भी 3 वेरिएंट कवर्स लेता है उसको ये दोनों ट्रेडिंग कार्ड्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ तो ये जो 2 कहानियाँ देख रहे हैं, कहानी एक ही है, डिफरेंट लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। ये भाषाएं डिफरेंट हैं, बट कहानी का एसेंस एक ही है। आप कोई सा भी एडिशन ले सकते हैं, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। चूज़ विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद एंड जस्ट बिकम वन विद द स्टोरी। कहानी बहुत अच्छी है, सुदीप मेनन ने कमाल किया है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन है। जो फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज़ का, वो बहुत ही साधारण स्टोरी लाइन लिए हुए था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये एक कदम
आगे बढ़ती हुई दिखती है ये कहानी। इसमें मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर लगता है आपको शुरुआत में, हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रॉपर मतलब पूरा सस्पेंस लिए हुए अपने में और आपको काफ़ी इंगेजिंग लगता है एज ए रीडर। सो आर्टवर्क बढ़िया है, स्टोरी लाइन बढ़िया है, और अगर मैं साफ तौर पर आपको बताऊं तो ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती है, आपको इंगेज करके नहीं रखती है, बल्कि आपको सोसाइटी का जो विभत्स चेहरा है, सोसाइटी का जो डार्क एलिमेंट्स है, सोसाइटी में क्या कुछ गलत घटित हो रहा है, उस सब से भी आपको रूबरू करवाती है। सो आप पढ़िए, मतलब मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। आई एन्जॉयड द इंटायर स्टोरी लाइन। ओवरऑल जो एज अ पैकेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप भी इसको ज़रूर पढ़ें और फिर अपने ज़रा व्यूज़ साझा करें मेरे साथ। मैं भी ज़रा देखूं मैं कितने हद तक सही या गलत आकलन कर पाया हूं इस कॉमिक्स का। बाकी जाने से पहले मैं भूपिंदर ठाकुर की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, और मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो और भी ऐसी कई बेहतरीन कहानियां हम तक लेकर आएंगे कॉमिक्स के रूप में। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, यू आर जस्ट डूइंग अ ग्रेट जॉब, और जस्ट कीप एट इट। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग हो। सो इंतज़ार रहेगा आपकी कहानियों का। फिलहाल इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जल्दी मुलाकात करूँगा आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय।